दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आप कब आओगे। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रोहन जी दिल्ली में रहते हैं और मैं गांव में अपने ससुराल। अभी भी रोहन जी के साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं की थी, क्योंकि मेरी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं ससुराल में सास ससुर देवर ननद के साथ थी। रोहन जी आते रहते थे दिल्ली से, पर जब से शादी हुई है तब से कुछ ज्यादा ही काम आ गया है उनके सिर पर। फोन पर बात करते करते मन भावुक हो जाता है। काश वो पास होते और बारिश की बूंदों में हम साथ नहाते, पर ससुराल में मैं बारिश का मजा नहीं ले पा रही थी। यदि अपनी मायके में होती तो सापक के नहर में कूद जाती, यहाँ घर के बाहर भीग कर आनंदित होती, पर यहाँ तो मर्यादा बनाकर रहना पड़ रहा है। मैं ये सब रोहन जी को बता चुकी थी। तब उन्होंने वादा किया कि सावन की शुरुआत में ही 1 सप्ताह की छुट्टी पर आ जाऊंगा। मैं बहुत खुश हुई और उनके आने का इंतजार करने लगी। उसी दौरान मेरी माँ का फोन मेरी सासू माँ के पास आया कि अंकिता को विदा करने की तारीख तय कर दीजिए। उसका पहला सावन है, इसलिए मेरी सास ने हाँ कर दिया, क्योंकि दुल्हन का पहला सावन उसके मायके में ही होता है। मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था, पर इस बात का भी दुख था कि उसी तारीख के आसपास रोहन जी भी आ रही थी। जब से दिन तय हुआ मेरी सखियों का फोन आना शुरू हो गया। मैं भी आ रही हूँ, रीता भी आ रही है, कुसुम भी आ रही है, झूला डालेंगे और खूब मस्ती करेंगे। मैं सुन सुनकर भाव विभोर हो रही थी। एक तरफ मायके का बुलावा जाने की खुशी, दूसरी तरफ रोहन जी के आने की खुशी, पर मैं क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर बार रोहन जी से फोन पर बात करके यही कहती थी कि आपसे मुलाकात कैसी होगी, सामने बैठकर 2 4 बात कैसे होगी। रोहन जी मेरी और अपनी दुविधा समझकर बोले, आप अपने मायके जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और फिर वो दिन भी आया जब मैं मायके जाने के लिए तैयार थी। मेरा छोटा भाई आया था मुझे लेने के लिए। मैं मायके चली गई और माँ, दादी, बापू भाई और सखियों संग रोहन जी से थोड़ा कम बात करने लगी। रोहन जी ने फोन पर कह दिया था कि समय नहीं है और नहीं आ पाऊंगा। मैंने खुद को तसल्ली देकर मायके में सखियों के साथ झूला झूलने और मस्ती करने लगी। पंचमी का दिन भी आ गया जब हर तरफ झूले लगे थे और कुदरत की मेहरबानी, बरसात झमाझम बरस रही थी। हम सभी सखियों ने हर बार की तरह इस बार भी बड़ा वाला झूला डाला था, जिस पर 5 लोग एक साथ झूल सकते थे। 3 लोग बैठ जाते थे और 2 लोग खड़े होके झूले को रफ्तार देते थे। सखियां गीत भी गाने लगी, अरे रमा झमझम पड़े बरसवा, पिया मोरे नहीं आए ना। मैं पूरी तरह मस्ती में थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले पल में क्या होगा। और तभी मेरे भाई ने आवाज दी, दीदी उधर देखो, दीदी जरा उधर तो देखो। और जब मेरी नजर उस तरफ पड़ी तो मैं सिर गई, शर्म से दोहरी हो गई। सामने दोनों हाथ को अपने सीने पर जोड़े रोहन जी एक पेड़ की आड़ में खड़े मुस्कुरा रहे थे और पूरी तरह भीग गए थे। झूला रोको, अरे ओ रीता उधर देख, रोहन जी जा आए हैं, चल उन्हें भी झूले पर लाते हैं, एक सखी ने बोला। फिर क्या था, मेरी सखियों ने उन्हें भी खींच कर झूले पर बिठा दिया था और झूले को जोर जोर से झुलाने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब की सावन में झूला झूला हो सकी, पिया संग मन तरसा न सकी ना। इसी के साथ दोनों का मिलन हो गया और खुशी से दोनों खुश हो गए और बरसात का मजा भी ले लिया और दोनों की तमन्ना भी पूरी हो गई।
दोस्तों ये रोमांटिक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।